राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 10 अक्टूबर को इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव को वस्तुतः संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने की प्रक्रिया में एडीबी ऑयल का आयात 0 पर लाना होगा। उन्होंने कहा कि हम 65% एडीबी ऑयल का आयात कर रहे हैं, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से तेल के दाम भी ज्यादा हैं और एक तरफ किसानों को कृषि उत्पादन में आर्थिक व्यवहार्यता नहीं मिल रही है। वहीं सोयाबीन को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब सोयाबीन शुरुआत में हुआ था तो 15 से 20 क्विंटल सोयाबीन पर एकड़ पर हुआ था और आज इसका एवरेज 4 से 5 क्विंटल पर आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि सोयाबीन पर एकड़ प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने की प्रक्रिया में हमें एडिबल ऑयल का इंपोर्ट 0 पर लाना होगा। अभी हम 65% ऑफ हमारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से तेल के भाव भी ज़्यादा है और एक तरफ किसानों को ठीक प्रकार से आज इकोनॉमिक वायबिलिटी उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मिल नहीं रही है। आज हमारे पास शुगर सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है, राइस सरप्लस है और व्हीट सरप्लस है। एक तरफ अभी भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल इसका अप्रूवल दिया है और जिसमें तेलंगाना में, आंध्र में और विशेष रूप से अंडमान निकोबार में हम लोग पाम की विशेष प्रकार से प्लांटेशन करके उसका भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरसों के सीड में थोड़ा सुधार हुआ है, जिसके कारण उत्तर भारत में सरसों का उत्पादन भी बढ़ा है। इसके साथ साथ सोयाबीन के बारे में सबसे बड़ी अड़चन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं विदर्भ क्षेत्र से हूँ। जब सोयाबीन की शुरुआत हुई तो हमारे यहाँ 15 से 20 क्विंटल सोयाबीन पर एकड़ हुआ था। फिर धीरे धीरे अमरावती, अकोला के तरफ भी होता था और फिर अभी आज उसका एवरेज करीब 4 से 5 क्विंटल पे आया है। इसके साथ साथ अमेरिका में मैंने देखा है कि अमेरिका में 30 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन का प्रोडक्शन है और ब्राज़ील में ये 26 क्विंटल है, अर्जेंटीना में 26 to 28 क्विंटल है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोई भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ अगर हमने सोयाबीन का पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाने में अगर हम सक्सेसफुल हुए तो क्रॉप पैटर्न बदल सकता है और क्रॉप पैटर्न में अगर 15 क्विंटल तक सोयाबीन का प्रोडक्शन होगा तो किसानों को भी काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से पर एकड़ सोयाबीन का प्रोडक्शन कैसा बढ़े, यह सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से तेल का शॉर्टेज होने के कारण और इंपोर्ट ड्यूटी का बैलेंस हम लगातार, मैं भी इसके तरफ ध्यान देता हूँ। अभी हमने इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम की है क्योंकि बाज़ार में तेल के भाव बहुत बढ़ गए थे। तो मेरा आपसे सुझाव है कि निश्चित रूप से सोयाबीन का रेट MSP के नीचे जाएगा, इतनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करना भी उचित नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसकी बाय प्रोडक्ट के साथ हम लोग वैल्यू एडिशन करें, सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। पर एकड़ कम से कम 25 से 30 क्विंटल सोयाबीन होना चाहिए, जो ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में और अमेरिका में जो प्रोडक्टिविटी है वो हमको मिल नहीं रही है। हमारा दुखद और ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से संशोधन करके अच्छा सीड मार्केट में लाने में उन्होंने अगर सहयोग किया और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा तेल का इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। ये 65% यानी करीब 1,40,000 करोड़ हम इंपोर्ट बाहर से एडिबल ऑयल लाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से इस काम में मैं आपको पूरी तरह सहयोग करूँगा, ऐसा विश्वास देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।